हेलो बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में बच्चों हम लोग फैक्टोरियल के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारा जो ये फैक्टोरियल है उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप यहाँ पर देख रहे हो कि ये आपका फैक्टोरियल। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ये जो हम फैक्टोरियल देख रहे हैं, फैक्टोरियल के बारे में डिस्कस करेंगे। फैक्टोरियल का नोटेशन जो देखो इस तरह का भी होता है और इस तरह का भी होता है, ये दोनों नोटेशन होता है फैक्टोरियल का। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब देखो फैक्टोरियल होता क्या है। तो फैक्टोरियल को हम यहाँ पर डिफाइन किए हुए हैं कि द फैक्टोरियल ऑफ नॉन निगेटिव इंटीजर n, मतलब हमारा इंटीजर कैसा होना चाहिए, नॉन निगेटिव। नॉन निगेटिव का मतलब होता है जो निगेटिव ना हो। मतलब कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से नहीं, 0 से। क्यों? क्योंकि 0 हमारा ना पॉजिटिव होता है और ना ही निगेटिव होता है। तो 0 जो होता है वो नॉन निगेटिव और नॉन पॉजिटिव इंटीजर होता है। इसलिए जब नॉन निगेटिव इंटीजर की बात हो, इसका मतलब हुआ कि 0 से लेके प्लस इंफिनिटी की बात हो रही है। मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डैश डैश उसकी बात हो रही है। ओके बच्चों, इज डिनोटेड बाई n फैक्टोरियल, और ये भी n फैक्टोरियल, ये आपका डिनोशन है। अगर हमें n फैक्टोरियल का डिनोट करना तो कैसे करेंगे, इससे या इससे। ओके, ये दोनों क्या है हमारा, ठीक है। इस तरह से देखो, इस तरह से कर सकते हो, ये वाला या ये वाला, दोनों होता है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। तो होता क्या है, आगे देखो, द नोटेशन एन फैक्टोरियल, ये जो एन फैक्टोरियल हमारा नोटेशन हुआ, ठीक है, किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा, इसको डिफाइन करते हैं। देखिए, रिप्रेजेंट्स द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल। ठीक है, एन नेचुरल नंबर्स भी लिख सकते हैं यहाँ पर, एन नेचुरल नंबर। ठीक है, कहने का मतलब क्या, कहने का मतलब हुआ डेट इज एन फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ कि 1 से लेके n तक का प्रोडक्ट नेचुरल नंबर का, मतलब 1, 2, 3, 4, 5 कहाँ तक, तो n-1 और फिर n। ठीक है, ये आपका हो गया प्रोडक्ट। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, रिवर्स करके, उल्टा करके, घटते हुए क्रम में भी लिख सकते हैं। ये जैसे ये बढ़ते हुए क्रम में लिखें, मैंने 1 से लेके n तक, अब इसको घटते हुए भी लिख सकते हैं, n से लेके 1 तक। तो पहले आ जाएगा n, फिर उसके बाद n-1, फिर n-2, फिर n-3, ऐसे घटते हुए घटते घटते कहाँ जाएगा, तो 2, 1, 1 तक जाएगा। तो यही हमारा फैक्टोरियल हुआ। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल लेके समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल, जैसे मान लो कि 1 फैक्टोरियल हो तो क्या हो जाएगा, 1, ये तो 1 ही आ जाएगा। अच्छा, अगर 2 फैक्टोरियल हो तो 1 इंटू 2, या इसको लिखो 2 इंटू 1। ठीक है, अगर मान लो कि 3 फैक्टोरियल हो तो 1 इंटू 2 इंटू 3, या इसको लिखो 3 इंटू 2 इंटू 1। ओके, अब मान लो कि 4 फैक्टोरियल हो तो क्या लिखेंगे, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 प्रोडक्ट फॉर्म में, या इसको हम लिखेंगे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, या इसको ऐसे। अब जैसे मान लो कि 5 फैक्टोरियल हो, अब हमारा क्या हो, 5 फैक्टोरियल, तो क्या लिखेंगे जी, तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, या इसको ऐसे लिखेंगे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अगर मान लो कि हमें 10 फैक्टोरियल हो तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 और इंटू 10। थोड़ा सा इसको शिफ्ट करते हैं, इंटू 10। और घटते हुए क्रम में लिखेंगे तो क्या होगा, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ओके, अगर मान लो कि आपसे बोला जाए 15 फैक्टोरियल तो क्या होगा, तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6
इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10 इंटू 11 इंटू 12 13 14 15। इसको रिवर्स में भी आप लिख सकते हो घटते हुए 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब क्या देख रहे हो, जो भी ज़्यादातर हम घटते ही टर्म में लिखते हैं। अब जब घटते हैं तो नेचुरल होता है, नेचुरल नंबर होता है। जैसे 15 ये 14 1 का डिफरेंस है, फिर 1 माइनस किए 13, फिर 12, फिर 11 1 1 घटते हुए जाएगा ऐसे, ठीक है। अच्छा, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा हो गया एग्जाम्पल, मतलब फैक्टोरियल क्या होता है ये हमें पता चल गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब कुछ चीज़ें हम देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो। अब जैसे मान लो, ठीक है, कुछ चीज़ें यहाँ पर, तो अब कुछ, हाँ, अब जैसे इसको मल्टीप्लाई भी आप कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर, जैसे मान लो कि हम यहाँ पर 2 फैक्टोरियल, तो यहाँ पर लिखोगे क्या 2 इंटू 1, तो कितना आ गया 2। अब जैसे मान लीजिए कि आपका 5 फैक्टोरियल, तो घटते हुए लिखेंगे हम 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये कितना आ जाएगा 20, और ये हुआ 6, तो कितना हो जाएगा 120। मतलब ये कितना हो जाएगा, ये 20 इंटू 6, तो कितना होगा 120। समझ में आया? इस तरह के एग्जाम्पल फॉर्मेट में हो गया। और क्या देखो, और जैसे अगर बात करें, ठीक है, तो इस तरह से, और मान लो कि हमें 7 फैक्टोरियल करना है, तो कैसे लिखेंगे, तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, मतलब इसकी क्या वैल्यू अब पता चल सकता है। तो क्या हो गया 42 20 और 6, ठीक है। तो ये कितना हो गया 0 और 4 और ये हो गया 8, ये हो गया 7 42 20 और 6, ठीक है। और ये हो गया 6, अब ये हो गया 0 6 का 24 48 और 540, ऐसे निकल गया, ठीक है। अच्छा, ये एग्जाम्पल के रूप में, मतलब क्वेश्चन के रूप में, चाहे एग्जाम्पल के रूप में। अब जैसे मान लो कि हमें ये निकालना, दूसरा तरीका देखो, दूसरे तरीके से अगर हमें निकालना हो 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, ठीक है। चाहे उससे पहले एक और चीज़ देखो जो समझने वाली बात है। जैसे यहाँ पर आप देखो कि 12 फैक्टोरियल को, यहाँ पर ये 12 फैक्टोरियल को हम क्या लिखते हैं, तो 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अभी फैक्टोरियल देखियो, अब देखो ध्यान से, यहाँ से यहाँ हमें क्या बता रहा है, ये क्या बता रहा है 11 फैक्टोरियल, ये हमें क्या बता रहा है, दिस इज़ द 11 फैक्टोरियल। अच्छा, और यहाँ से यहाँ हमें क्या मिल रहा है, जैसे यहाँ से अगर यहाँ की बात करें तो हमें क्या मिल रहा है, तो ये हमें मिल रहा है 10 फैक्टोरियल। अच्छा, यहाँ से यहाँ हमें क्या मिल रहा है, तो ये हमें मिल रहा है 9 फैक्टोरियल। ओके, अब देखो यहाँ से यहाँ क्या मिल रहा है, तो यहाँ से यहाँ हमें मिल रहा है 8 फैक्टोरियल। अब देखो यहाँ से यहाँ हमें क्या मिल रहा है, ध्यान से देखिए, ये हमें 7 फैक्टोरियल मिल रहा है। यहाँ से यहाँ क्या मिल रहा है, तो यहाँ से हमें मिल रहा है 6 फैक्टोरियल। अच्छा, यहाँ से यहाँ हमें क्या मिल रहा है, तो यहाँ से हमें मिल रहा है 5 फैक्टोरियल। समझ में आ रहा है बच्चों? आगे बढ़ते हैं, देखिए उसी तरह से आप देखो, ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल। यहाँ से अगर यहाँ की बात करें, यहाँ से यहाँ, तो हमें क्या मिल रहा है 4 फैक्टोरियल। फिर यहाँ से यहाँ हो जाएगा 3 फैक्टोरियल और यहाँ से यहाँ 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो मतलब ये समझ में आया। इसका मतलब कि क्या कर सकते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि हम 12 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, देखना 12 फैक्टोरियल क्या लिख सकते हैं, तो 12
इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 5 4 3 2 1 तो लिख ही सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं, तो 12 इंटू 11 फैक्टोरियल, क्योंकि 11 से लेके वो तो फैक्टोरियल हो गया। अब क्या लिख सकते हैं, 12 इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। ठीक है, ये लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं, जैसे 12 इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल, सॉरी 10 इंटू 9 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है। और इसको क्या लिख सकते हैं, तो 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 10 फैक्टोरियल लिख सकते, ओह सॉरी 8 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है। अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं, तो 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। ठीक है, अपनी रिक्वायरमेंट। अब हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो ज़रूरत पड़े उसके हिसाब से लिख सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पर अगर मान लो कि n फैक्टोरियल हो तो क्या करेंगे, अब क्या देख रहे हो कि घटते हुए 12 है तो 11, 11 है तो 10, 10 है तो 9, 1 1 घट रहा है, मतलब n, उसके बाद n माइनस 1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं। और n माइनस 1, n माइनस 2 फैक्टोरियल लिख सकते हो। हाँ लिख सकते हो। ठीक है, आगे देखिए, n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3 फैक्टोरियल लिख सकते हो। हाँ लिख सकते हो। और n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, n माइनस 4 फैक्टोरियल लिख सकते हो। हाँ लिख सकते हैं। समझ में आ रही है बात है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें हम इसलिए डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। ठीक है, तो ये आवर फैक्टोरियल। अब आगे इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग नोट करते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए, तो ये देखिए आप देख रहे हो यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट कुछ। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट हम लोग नोट करते हैं। देखिए इम्पोर्टेंट थोड़ा रिजल्ट्स यहाँ पर है, और हमारा ये इम्पोर्टेंट रिजल्ट क्या है, देखिए पहला देखिए 0 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होगा, 1। अच्छा, दूसरा क्या है, 1 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होगा, 1 ही होगा। तीसरा क्या है, फैक्टोरियल्स ऑफ नेगेटिव इंटीजर एंड फ्रैक्शंस आर नॉट डिफाइंड, मतलब नेगेटिव इंटीजर का और फ्रैक्शन का हम डिफाइन नहीं करेंगे उसका फैक्टोरियल। चलो देखो n फैक्टोरियल तभी पता है, n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2, ये कहाँ तक होगा, 1 तक जाएगा। माने n फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ, n से लेके घटते हुए कहाँ तक जाएगा, 1 तक, और वो भी सभी किस में होगा, नेचुरल नंबर में। समझ में आ रहा है, ऐसे घटते हुए 1 तक, मतलब n से लेके 1 तक का नेचुरल प्रोडक्ट। ठीक है, नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट। पांचवा देखिए, अब n फैक्टोरियल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, n इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल। अच्छा, और n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 फैक्टोरियल, और n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 इंटू एन माइनस 3 फैक्टोरियल, ऐसे भी लिख सकते हैं। दूसरी बात देखो, ये 6 n फैक्टोरियल अपन r फैक्टोरियल को डायरेक्ट अगर लिखना हो तो क्या लिखोगे, n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2, ये कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा हमारा r प्लस 1 तक ही जाएगा बस। जैसे इसमें एक एग्जाम्पल कर लो, जैसे देखो एग्जाम्पल, अगर हम इसमें एग्जाम्पल करें, जैसे मान लो कि यहाँ पर 8 फैक्टोरियल है और यहाँ पर हमें 5 फैक्टोरियल है, यहाँ पर लेते हैं 4 फैक्टोरियल। अब लिखना है r कितना हो गया, 4, r प्लस 1 कितना होगा, 5, मतलब 8 को हम कहाँ तक लिखेंगे, 5 तक लिखेंगे इस फार्मूला से। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, बस हो गया, ये हो गया। समझ में आ रही है बात, ये डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं। अब जैसे इसको हमें क्लियर करना है तो कैसे करेंगे, देखो देख रहे हैं कि आता है कि नहीं। तो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, और ये होगा 4 फैक्टोरियल। अब ये और ये तो कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया आपका, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5। देखो, तो इससे डायरेक्ट लिख सकते हो, वही है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट 7 नंबर देखिए,
तो देखो n फैक्टोरियल अब प्लस 1 इज नॉट डिविजिबल बाई एनी नेचुरल नंबर बिटवीन 2 एंड n। मैंने 2 और n के बीच में जितने भी नेचुरल नंबर होगा उससे n फैक्टोरियल प्लस 1 डिवाइड नहीं होगा कोई भी। समझ में आ रहा है? जैसे कहने का मतलब ये हुआ, ये एक थ्योरी है। जैसे मान लो कि अगर आप हम n ये देखो 7 फैक्टोरियल प्लस 1 किससे किससे डिवाइड नहीं होगा, तो ये डिविजिबल नहीं होगा 2 एंड 7 से। 2 और 7 के बीच में एग्जाम्पल लेकर समझाते हैं। ये एग्जाम्पल हुआ इज नॉट डिविजिबल बाई एनी नेचुरल नंबर बिटवीन 2 एंड 7। तो 2 और 7 के बीच में जितने भी नेचुरल नंबर है उससे ये डिवाइड नहीं होगा। मतलब कितना है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, उससे ये डिवाइड नहीं होगा, उससे ये डिवाइड नहीं होगा। समझ में आ रही है बातें? अच्छा, ये हो गया पूरा। हम लोग फैक्टोरियल क्लियर माने समझ गए, उसकी प्रॉपर्टीज भी समझ गए। अब बच्चों अब हम क्वेश्चन करेंगे। एग्जाम्पल करते हैं, एनसीईआरटी से ही करते हैं, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल से हम लोग करेंगे। ठीक है बच्चों? देखो बच्चों ये आपका क्वेश्चन है, यहाँ पर आपका क्वेश्चन है, ये एग्जाम्पल में दिया हुआ है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में हमें बोल रहा है कि इवैल्यूएट, हमें इवैल्यूएट करना है ये 5 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल और 7 माइनस 5 फैक्टोरियल। ठीक है बच्चों, तो करते हैं। आपका यहाँ पर देखिए सोल्यूशन, पहला क्या दिया है, तो 5 फैक्टोरियल। क्या करेंगे, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यही फैक्टोरियल को प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखते हैं। तो कितना हो जाएगा, ये हो गया 20 और 6, तो 120 हो गया। दूसरा यहाँ पर आपका 7 फैक्टोरियल है, तो हो जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। बच्चों यह मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, आप इसका ऊपर भी मल्टीप्लाई किए थे हम लोग, ये 540 आ रहा है। अब देखो, अब थर्ड है 7 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल। अब गलती क्या करोगे आप, तो आप सोचोगे ये 7 फैक्टोरियल हो गया, ये 5 फैक्टोरियल हो गया, तो कितना हो गया, ये 2 फैक्टोरियल हो गया। तो ये बच्चे ये वाला गलत है, ये वाला गलत है, इस तरह से नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये 7 फैक्टोरियल की वैल्यू अगर निकालो और 5 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालो, उसको माइनस करोगे तो 2 फैक्टोरियल नहीं आएगा, उस 2 फैक्टोरियल की वैल्यू नहीं आएगा। तो ये गलत है आपका। तो सही क्या है, तो देखो सही हमारा क्या होगा, ये आप क्रॉस करके इसलिए समझाएं कि आप इस तरह की गलती नहीं करोगे कि ये फैक्टोरियल और फैक्टोरियल नहीं ऐड होता है, एक तरह का ऑपरेटर है ये, तो हमारा इसकी एक वैल्यू निकाला जाएगा। ठीक है ना, जिसमें फैक्टोरियल लग गया जिस नेचुरल नंबर में, ठीक है ना, इसका मतलब उसको हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे, वहाँ से 1 तक या 1 से उस नंबर तक। तो क्या करें, तो देखो 7 फैक्टोरियल का वैल्यू हमें निकालना, सॉरी देखो 7 फैक्टोरियल अब माइनस 5 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 540, और 5 फैक्टोरियल का भी वैल्यू निकाल चुके हैं -120। अब माइनस करोगे तो कितना आएगा, 0 में से 0 गया, 4 में से 2 2, 10 में से 1 गया 9, और ये 45। अब ये कभी 2 फैक्टोरियल है, 4920 हमारा 2 फैक्टोरियल है नहीं, तो इस तरह से निकालें। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले। बच्चों ये आपका क्वेश्चन नेक्स्ट है, एग्जाम्पल नंबर 6 एनसीईआरटी का ही है। अब इसको हमें कंप्यूट करना है, मतलब इसकी वैल्यू निकालनी है। आप यहाँ पर देख रहे हो कि ये दिया इसकी और इसकी। ठीक है, तो चलिए पहला करते हैं। तो पहला वाला तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है, नहीं तो तोड़ के करते हैं। तो 7 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, तो 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। अब 7 को ही क्यों तोड़े, क्योंकि 7 में 5 आएगा, 5 में 7 नहीं आएगा। ठीक है, और ये हो गया 5 फैक्टोरियल। अब ये और ये कैंसिल, तो कितना आ जाएगा, ये 7 इंटू 6। ठीक है, अब ये कितना हो गया 42। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 12 फैक्टोरियल, ये हमारा 10 फैक्टोरियल,
12 फैक्टोरियल, ये हमारा है 10 फैक्टोरियल, ये हमारा 2 फैक्टोरियल। पहले तो क्लियर दिख रहा है कि 12 फैक्टोरियल को तोड़ेंगे तो उसमें 10 आएगा, तो 12 इंटू 11 इंटू 10 मतलब 10 फैक्टोरियल, फिर घटते हुए जाएगा तो वो 10 फैक्टोरियल होगा। आगे ये 10 फैक्टोरियल है और ये आपका 2 फैक्टोरियल है, तो मल्टीप्लाई में ही इधर ये डिवाइड, तो ये और ये कैंसिल हो गया, तो कितना बच गया बच्चों, तो इसको 12 इंटू 11 अपॉन 2 फैक्टोरियल। अब 12 इंटू 11 2 फैक्टोरियल कितना होगा, 2 इंटू 1, अब डिवाइड हो जाए, 2 को कट गया 6, कितना आ गया 66 हो गया बच्चों। नेक्स्ट करते, यही 2 था, अब नेक्स्ट करते, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर, ठीक है। चलो बच्चों यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 7 करते हैं। हमारा एग्जाम्पल नंबर 7 क्या बोल रहा है, देखिए इवैल्यूएट करना है, ये इवैल्यूएट करना है, और ये दिया हुआ है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू निकालनी है और n और r की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। चलिए सोल्यूशन हमें निकालना है n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल और n माइनस आर फैक्टोरियल। चल n की वैल्यू कितनी दी हुई है बच्चों, यहाँ पर हमें n की वैल्यू कितनी दी है 5 और r की वैल्यू 2, अगर रखते हैं तो ये 5 फैक्टोरियल, ये कितना हो जाएगा r की जगह 2 फैक्टोरियल। अब देखो 5 माइनस 2 और ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाहर फैक्टोरियल दिया है, तो अंदर में 5 माइनस 2 को हम माइनस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ हुआ 5 फैक्टोरियल, ये हुआ 2 फैक्टोरियल और इंटू कितना आया 3 फैक्टोरियल। तोड़ देते हैं, देखो कितना आ गया, 5 को तोड़ेंगे तो 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, ये हुआ 2 फैक्टोरियल और ये हुआ 3 फैक्टोरियल। ये देखो 3 फैक्टोरियल से कैंसिल, कितना बचा, तो 5 इंटू 4, ये कितना हुआ 2 फैक्टोरियल, कितना हो गया 2 इंटू 1 और फिर कितना हो गया 2, अब कितना आया बच्चों, अब 5 टू जा 5 इंटू 2 कितना हो गया 10 हो गया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, ये आपका एग्जाम्पल नंबर हमारा, आपका जो एग्जाम्पल नंबर 8 है, यहाँ पर दिया हुआ है 1/8 फैक्टोरियल प्लस 1/9 फैक्टोरियल इक्वल टू 1/, यहाँ पर सॉरी ये 10 फैक्टोरियल है, जैसे ये 10 फैक्टोरियल दिया हुआ है। अब हमें x की वैल्यू निकालना है, ये हमारा इक्वेशन के फॉर्म में दिया हुआ है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू है, एक इधर वाला ये साइड के इक्वल में है, मतलब कि ये पूरा हमारा क्या हो गया इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब उससे हमें x की वैल्यू निकालना है, अब हम दोनों को एक साथ लेके चलेंगे, ठीक है। तो सॉल्यूशन कर लेते हैं। सिंस हमें दिया क्या है जी, हमें दिया है 1/8 फैक्टोरियल प्लस 1/9 फैक्टोरियल इक्वल टू x/10 फैक्टोरियल। अब यहाँ पर आपको ये इम्प्लाइज डेट का साइन है, ठीक है, ऐसे लिखते हैं। अब 1/8 फैक्टोरियल को तो ऐसे छोड़ देंगे, यहाँ पर तो क्लियर दिख रहा है कि हम 9 फैक्टोरियल को तोड़ेंगे, तो 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, क्योंकि 9 में 8 मौजूद है। अब फिर 10 को भी तोड़ सकते हैं 10 फैक्टोरियल को, तो 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल हमने तोड़ दिया। अब देखो यहाँ भी हमारा 1/8 फैक्टोरियल है और इसमें भी 1/8 फैक्टोरियल है, हमने कॉमन ले लिया। तो जब हम 1/8 फैक्टोरियल कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 1, अब प्लस यहाँ बचेगा 1/9, इसको हम ऐसे लिख देते हैं 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल। अब इसको सिंप्लाइडेड सॉल्व करते हैं, 8 फैक्टोरियल, ये कितना हो जाएगा, इसको 1 प्लस 1/9 ऐड कितना होता है 9 प्लस 1/9 आएगा, ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा बच्चों पूरा स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर 1/8 फैक्टोरियल कितना आ जाएगा, ये 10/9 इक्वल टू x, 10 9 और 8 फैक्टोरियल। अब ये पूरा मल्टीप्लाई में है तो सिंगल टर्म हो गया, ये ऑलरेडी सिंगल टर्म है, तो हम यहाँ से देखो ये और ये कैंसिल, ये 9 से ये 9 कैंसिल। अब कितना बच गया आपका बच्चा, ये हो गया 10, ये हो गया 100/10, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 10 इंटू 10 इक्वल टू x, मतलब x बराबर कितना आ गया 100।
ओके बच्चों, तो यही आपका आंसर हो गया। अब करते हैं एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं बच्चों, ठीक है। देखिए बच्चों, हमारा एक्सरसाइज 6.2 अभी जो एनसीईआरटी में बहुत सारे एक्सरसाइज कट किया गया है, अपडेट किया गया, उसके अकॉर्डिंग आपका हो गया 6.2 और ओल्ड बुक के अकॉर्डिंग हो जाएगा आपका 7.2, ठीक है। चलिए क्वेश्चन लिख दिए हैं, सोल्यूशन हमें करना है। तो पहला इवेल्युएट ही बोल रहा है, इसका निकालना है वैल्यू, इसका निकालना है। तो देखिए सोल्यूशन पहला, देखिए 8 फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ, हम 8 से घटते हुए लिखेंगे 1 तक प्रोडक्ट में। तो 8 7 और नेचुरल नंबर ही लिखना है, 8 7 6 5 4 3 2 1, ये लिखना है। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 56, ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 12 और ये 2। चलिए फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं कितना आ जाएगा, ये 0 6 18 1 3 5 15 1 16 इंटू कितना होगा, इसको भी मल्टीप्लाई कर दो, ये 24। अब कर तो 1 6 8 4 24 से मल्टीप्लाई कर दो, 32 3 24 और 24 और 3 27, ये हो जाएगा आपको 2 और 4 2 6, ऐसे 8 दूनी का 16, 1 6 दूनी का 12, 1 13, 1 2 1 3, कितना हो जाएगा 2 6 7 6 13, 1 6 3 9 और 1 10 2 1 4, तो कितना हो जाएगा 4020, ये आ गया आपका, ठीक है, ये आपका आ गया। चलिए इसका दूसरा पार्ट करते हैं। दूसरा पार्ट है, देखो 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। अब फिर 4 में से 3 मत कर दीजिएगा यहाँ पर 1, ये गलत है, ठीक है ना। हाँ, तो करेंगे क्या, अब 4 फैक्टोरियल का वैल्यू निकालेंगे और 3 फैक्टोरियल का वैल्यू निकालेंगे। तो 4 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 2 इंटू 1, कितना हो गया 6 24 माइनस 6 कितना आ गया 18, ये आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका, ये बोल रहा है कि इज 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इक्वल टू 7 फैक्टोरियल, क्या ये सही है, माने ये होगा, नहीं होगा, ठीक है। मतलब ये 3 और 4 को ऐड कर दिया है तो 7 फैक्टोरियल। अब देखो 7 फैक्टोरियल की वैल्यू निकाल कर चेक कर लो, पहले 3 फैक्टोरियल का वैल्यू निकालो, फिर 4 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालेंगे और दोनों को ऐड करेंगे। वो दोनों का जो वैल्यू, इन दोनों को ऐड करने पर वो जो वैल्यू होगा वो हमारा 7 फैक्टोरियल के बराबर होगा, नहीं होगा। ये तो ऐसी गलत है, अभी हम ऊपर भी देखे थे। तो सोल्यूशन देखो कैसे करते हैं, हम यहाँ पर LHS लिख लेते हैं, ये आपका 3 फैक्टोरियल अब प्लस 4 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल आपका कितना हो जाएगा, 3 इंटू 2 इंटू 1 आप प्लस 4 फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये आया 6, अब प्लस ये कितना हो गया 2 3 दूना 6 6 चौका 24 24, ये कितना हो गया 30। 30 हमारा 7 फैक्टोरियल के बराबर है, नहीं। RHS देखो आपका हुआ 7 फैक्टोरियल, तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और इसको मल्टीप्लाई करने पर कितना आता है 42 और 30 और 6, मतलब ये कितना हो गया 540 ऊपर भी। मतलब यहाँ पर देख रहे हो कि सिंस हमारा LHS और RHS बराबर नहीं है, इसका मतलब कि 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल बराबर नहीं है 7 फैक्टोरियल को, हम नहीं लिख सकते हैं, इट इज़ नॉट राइट, ठीक है। देयरफॉर ये सही नहीं है, 3 फैक्टोरियल प्लस 7 फैक्टोरियल इक्वल टू 7 फैक्टोरियल नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। ये आपका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूट 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल, यही आपका क्वेश्चन है। इसकी सॉल्यूशन देखिए, मतलब हम इसको इवेल्युएट करना, वैल्यू निकालना है।
8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अब 8 फैक्टोरियल को हम क्या लिखेंगे, तो 8 इंटू 7 इंटू 8 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, और ये हुआ 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अब ये 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, क्या बच गया, तो 8 इंटू 7 और अपॉन 2 फैक्टोरियल। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, तो 8 इंटू 7, 2 फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे, 2 इंटू 1। ठीक है, अब ये 2 से 4 गया, तो अब क्या बचा आपके पास, तो 4 इंटू 7 मतलब 28। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों आप देख लीजिए यहाँ पर, ये यहाँ पर इफ़ दिया हुआ है 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल प्लस x/8 फैक्टोरियल, फाइंड x। ये भी हमारा एक तरह का इक्वेशन ही दिया है, क्योंकि इस साइड जो है इस साइड का इक्वल है, दिस इज द इक्वेशन हो गया। चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। हमें दिया क्या है, सिंस हमें दिया, हमें 1/6 फैक्टोरियल दिया है, 1 ये 6 ऐसे नहीं दिया, ये गलत है, ये 1/6 फैक्टोरियल दिया है प्लस 1/7 फैक्टोरियल इक्वल टू x/8 फैक्टोरियल। क्या करेंगे, 1/6 फैक्टोरियल तो ऐसे ही छोड़ देंगे, क्योंकि जानते हैं कि 7 में 6 आएगा, इसलिए 7 को एक्सपेंड करेंगे, 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, और 8 फैक्टोरियल को भी तोड़ेंगे, 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। अब यहाँ से हमें क्लियर दिख रहा है कि 1/6 फैक्टोरियल कॉमन ले लिए, तो 1 प्लस 1/7, यह आया x/8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। अब देखिए इसको हम ऐड कर देंगे, तो सिंपल ऐड है, तो 1/6 में डायरेक्ट लिख देता हूँ, कितना आ जाएगा 8/7, ये हुआ x/8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। अब देखो क्या होगा, ये 6 फैक्टोरियल, ये 6 से कैंसिल, ये 7 से ये 7 कैंसिल, हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पर 8, यहाँ पर x/8, तो 8 इंटू 8 इक्वल टू x, तो x बराबर कितना हो गया 64, ये आपका आंसर हो गया, 8 बराबर 64। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। देखिए बच्चे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, ये क्वेश्चन इवेलुएट हमें करना है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल व्हेन, यहाँ पर दिया हुआ है, पहला n इक्वल टू 6 दिया है, n इक्वल टू r इक्वल टू 2 दिया हुआ है, दूसरा दिया है n इक्वल टू 9 और r इक्वल टू 5। चलिए बच्चों करते हैं। पहला हमें क्या दिया है, n बराबर 6 और r बराबर 2, हमें निकालना है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। n के जगह पर हम 6 रख दें तो 6 फैक्टोरियल, यह 6 माइनस 2 फैक्टोरियल हो जाएगा, और फैक्टोरियल पूरे ब्रैकेट के में है एक साथ है, तो 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा 4, ये हमारा 4 फैक्टोरियल। कितना अब आया 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, इसको लिखेंगे 4 फैक्टोरियल, ये 4 से 4 फैक्टोरियल कैंसिल, कितना आ गया 6 इंटू 5 कितना हो गया 30 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। इसी का क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, n की वैल्यू कितनी दी हुई है, n बराबर 9 और r बराबर 5, हमें निकालना n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 5 फैक्टोरियल। अब 9 फैक्टोरियल, तो ये 9 फैक्टोरियल, 9 माइनस 5 ये हो गया 4 फैक्टोरियल। क्या लिखेंगे, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, ओह 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, ये आ जाएगा, और यहाँ पर हमारा 4 फैक्टोरियल, ये और ये कैंसिल, क्या बच गया देखिए, हमारे पास बच गया 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5। देखो 9 8 72, ये 7 और ये हो गया 30, मल्टीप्लाई करो, 7 दूनी का 14
7 49, 1 50, 30। अब क्या देखो, ये 0 चट्टे 12 और 3 5 15, ये हमारा आंसर इसका। ओके बच्चों, तो ये पूरा लेक्चर हो गया। एक्सरसाइज 7.2 भी ख़त्म। पूरी फैक्टोरियल की डिस्कशन इस वीडियो लेक्चर में किया गया। ओके बच्चे।